हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद आप सबको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ जो है वो हमने शुरू की हुई है और उसी सिलसिले की कड़ी में आज जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और उनकी शायरी की जो मुख्तलिफ़ तसानीफ़ हैं या शेरी मजमूए हैं, उन शेरी मजमूओं के जो है वो दिबाचा या मुकदमा किस किस ने लिखा, या इसके अलावा जो है अगर फ़ैज़ ने कुछ शेरी मजमूओं के इंतसाब भी जो हैं वो किसी के नाम मानवन किए हुए हैं। कुछ लोग इसे मानून पढ़ते हैं जो तलफ़ुज़ गलत है, मानवन किए हुए हैं, उनके बारे में आज जो है वो बात होगी। आज ज़रा रूम में गर्मी थी तो मैंने कहा आज ज़रा खुले माहौल के अंदर ही बनाई जाए। तो सबसे पहले फ़ैज़ कहाँ पैदा हुए वो हम इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर ये बातें हो चुकी हैं। आज हम जो है उनके बराह रास्त उनके जो शेरी मजमूए हैं उन पर बात करेंगे। इनका जी शायरी का जो पहला शेरी मजमूआ है उसका नाम है नक्शे फ़रियादी, और नक्शे फ़रियादी का जो मुकदमा है वो नून मीम राशिद ने लिखा है। नून मीम राशिद ने, आपको पता है कि 20वीं सदी का बड़ा मशहूर व मारूफ़ आज़ाद नज़म गो शायर है, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। उसके बाद जो है वो दस्ते सबा 1952 ईस्वी में लिखी गई, और दस्ते सबा जो है ये इन्होंने अपनी बीवी कलसूम के नाम इसका जो है वो इंतसाब मानवन किया हुआ है, इसका इंतसाब लिखा है। और कलसूम इनका इस्लामी नाम है। इनसे पहले यानी कि शादी से पहले उनका नाम था जॉर्ज एल्स, लेकिन बाद में इनकी वालिदा ने इनका नाम जो है वो बदल कर कलसूम रख दिया गया था। तीसरा है जी ज़िंदा नामा, ये 1956 ईस्वी में शाये हुई थी, और रुदादे कफ़स के नाम से इसका जो दिबाचा है वो मेजर इसहाक ने लिखा था। ये इनका दोस्त था मेजर इसहाक, तो रुदादे कफ़स के नाम से इसने ये इसका दिबाचा लिखा था। उसके बाद है दस्ते तहे संग, 1965 ईस्वी में ये किताब इनकी शाये हुई थी, और इसका जो कह लें कि ये इंतसाब है ये इन्होंने लिखा था देश परदेश के यारां कद ख्वार हसन आफाक जमाल लबो रुखसार के नाम, ये इनके नाम इन्होंने मानवन किया हुआ है। कभी कभी इंटरव्यू में ये सवाल कर लिया जाता है कि जी फ़ैज़ ने अपना फ़लाँ शेरी मजमूआ जो है वो किसके नाम मानवन किया हुआ है। एक और बात याद रखें, कुछ चीज़ें आप जो बतौर ख़ास लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फ़ैज़ के जितने शेरी मजमूए हैं आपको उनका पता होना चाहिए, कब शाये हुए ये पता होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा गज़लें हैं या नज़में हैं उनका पता होना चाहिए, और हर एक शेरी मजमूए के अंदर कोई अगर मशहूर फ़ैज़ की गज़ल है या कोई उनकी नज़म है, जैसे कि आज बाज़ार में पा बाजौला चलो, या हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो वो पूछ लेते हैं जी ये इनकी मशहूर व मारूफ़ जो नज़म है उनके किस शेरी मजमूए के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। पहले नंबर पे तो इंतसाब का पता होना चाहिए अगर लिखा गया है तो। उसके बाद अगर उस शेरी मजमूए का मुकदमा लिखा गया है तो उसका आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद उस मजमूए की अहम नज़में और अहम जो है मशहूर उस मजमूए में शामिल गज़लों का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गज़लें जो हैं वो शामिल हैं। उसके बाद जी दस्ते तहे संग मैंने बता दिया। सरे वादी सीना, ये 1971 ईस्वी में जो है वो शाये हुई थी, और इसमें फ़लस्तीन और जो है फ़लस्तीन की जंग आज़ादी को जो है वो मौजू बनाया गया। और उसके बाद ये मरियम सलेगा नेक के नाम इस किताब का जो है वो इंतसाब फ़ैज़ ने लिखा है। आगे छठे नंबर पे है शामे शहरे यारां, ये किताब इनकी 1978 ईस्वी में शेरी मजमूआ जो है ये शाये हुआ था। मजीद और आमना के नाम इन्होंने जो है वो इसका इंतसाब लिखा है फ़ैज़ ने। उसके बाद मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 ईस्वी में जो है ये लिखी गई थी, और यासर अरफ़ात के नाम जो है इसका इंतसाब लिखा गया है। यासर अरफ़ात से इनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे जो है वो मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
जो रूह रवां थे पार्टी के सदर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, तो उनके साथ भी इनके बड़े कह लें कि घरेलू और ज़ाती ताल्लुकात थे, दोस्ताना था। बल्कि दूसरी दफ़ा जब जनरल अयूब खान ज़ियाउल हक़ के दौर में इन्हें दोबारा जो है वो पकड़ लिया गया, तो इन्हें जो है वो जेल से रिहा कराने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही किरदार जो है वो ज़्यादा अहम। और आपने देखा होगा वो जो पीपल्स पार्टी ने नारा जो है वो एक मुस्तहार लिया हुआ है कि रोटी कपड़ा और मकान, और अगर देखा जाए तो ये नारा भी इश्तराकियत की ही देन है एक। आगे जी इनका जो नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से जो है वो कुल्लियात शाये हुई थी पाकिस्तान से 1987 ईस्वी में। एक इनकी कुल्लियात जो है वो लंदन से भी शाये हुई थी, तो वो नाम था जी सारे सुखन हमारे। जो लंदन से कुल्लियात शाये हुई, ये थोड़ा सा ज़रा आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में जो कुल्लियात शाये हुई उसका नाम था नुस्खा हाय वफ़ा, और ये एक गालिब के इन्होंने जो है वह शेर से लिया गया है कि तालीफ़ नुस्खा हाय वफ़ा कर रहा था मैं, मजमुआए ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द हैं। तो ये गालिब किस शेर से इन्होंने लिया है। और इनका ये जो पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फ़रियादी, ये भी गालिब की गज़ल पहली गज़ल जो उनके दीवान में शामिल है। नक्शे फ़रियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पैकरे तस्वीर का। तो गोया इनका कुल्लियात भी उन्हीं के नाम से है, गालिब के शायरी से लिया हुआ, और इनका पहला शेरी मजमूआ भी गालिब की शायरी से लिया हुआ है। उसके बाद अगर नसर की बात की जाए, नसरी मजमूए जो है वो नसर के अंदर कौन कौन सी किताबें जो हैं वो इन्होंने लिखी। मिज़ान, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर इनके तनकीदी मज़ामीन और मुतफ़र्रिक़ किस्म के मज़ामीन शामिल हैं, 1962 ईस्वी में शाये हुई। सलीबे मेरे दरीचे में ख़तूत थे, जो जॉर्ज एल्स फैज़ यानी कलसूम के नाम जो लिखे इन्होंने जेल में। एक इंटरव्यू में ये सवाल भी किया गया था कि सलीबे मेरे दरीचे में सिन्फ़ के लिहाज से क्या है, तो इंटरव्यू देने वाले ने कहा कि ये जी मकातीब का मजमूआ है। उन्होंने कहा कि किसके नाम ज़्यादातर इसके मजमूए में इसमें शामिल जो किताब में शामिल हैं वो किसके नाम लिखे गए। फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये जी उन्होंने अपनी बीवी के नाम लिखे। उन्होंने कहा इसमें मौजू क्या था या क्या बात हुई, तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि एक मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो और क्या मौजू हो सकता है, यकीनन मोहब्बत भरे पैगामात ही होंगे। तो वो पैनल के जो चेयरमैन थे वो भी मुस्कुरा दिए। इसके बाद जो है मताहे लौह कलम के नाम से 1973 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी। माहो साल आशनाई जो है 1980 में लिखी गई। हमारी सकाफ़त के नाम से 1976 ईस्वी में इन्होंने जो है ये किताब लिखी। इसके अलावा एक और अहम सवाल किया जाता है कि फैज़ के बाद जो है या फैज़ की शायरी और फ़न के हवाले से वो कौन कौन से रसायल व जराइद हैं जिन्होंने फैज़ नंबर जारी किए, यानी कि फ़ैज़ की शायरी के हवाले से ख़ुसूसी नंबर शाये किए। तो उनमें शामिल है अदबियात, जिन्होंने फैज़ नंबर शाये किए। अदबियात, माह नौ, अफ़कार, अदब लतीफ़, इन्होंने जी जो है ये फैज़ नंबर शाये किए थे इन्होंने। इसके बाद एक और बड़ा अहम सवाल बनता है कि फैज़ पर सबसे पहले जो है वो PhD का मकाला किसने लिखा था। यानी कि फ़ैज़ पर तो मुख्तलिफ़ जिहतों में मुख्तलिफ़ अदवार में बड़ा काम हुआ है, लेकिन जो पहला काम है वो किसने किया, PhD का मकाला लिखा था, तो ये डॉक्टर सलाहुद्दीन अहमद थे। इन्होंने BZU यानी कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 1994 ईस्वी में फैज़ अहमद फैज़ शख्सियत और फ़न के नाम से इन पर जो है वो PhD का मकाला लिखा था। अब अगर बात की जाए फैज़ के लिए चंद नागुज़ीर कुतुब की कि वो कौन कौन सी ज़रूरी किताबें हैं जिनके ज़रिए फ़ैज़ की कलाम को, फ़ैज़ की शायरी को जो है वो समझा जा सकता है। आफ्ताब इकबाल ने लिखी थी इन पर फ़ैज़ शख्स और शायर। अबू सईद कुरैशी ने फ़िज़ान फ़ैज़, अशफाक हुसैन ने मुताले फ़ैज़, इम्तियाज़ अली ने फ़ैज़ शख्सियत और शायरी, एल्स फैज़ ने लिखी थी डियर पार्ट 2 फैज़ इन प्रिज़न ओवर माई शोल्डर। आगे जी डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा ने लिखी थी फैज़ नामा हम के ठहरे अजनबी। साकिब रिज़वी ने लिखी थी फैज़ मोहब्बत और इनकलाब का शायर। डॉक्टर खलीक अंजुम ने लिखी थी किताब फैज़ अहमद फैज़ एक तनकीदी जायज़ा। साकी फ़ारूकी ने लिखी थी हदायत।
हदायत शायर के नाम से। आगे जी ये नाम आ जाता है जी ताहिर महमूद तौसवी ने किताब लिखी थी इन पर फैज़ की तख्लीकी शख्सियत। आगे अब्दुर्रऊफ़ ने लिखी थी फैज़ की शायरी का नया दौर। और अज़ीज़ अहमद मदनी ने इन पर लिखी थी आज बाज़ार में पाबा जौलां चलो। अब हम इनके जो मशहूर जो मजमूआ कलाम हैं उनके अंदर जो कह लें कि कौन कौन सी नज़में और कौन कौन सी गज़लें शामिल हैं उन पे बात कर लेते। फैज़ अहमद फैज़ की जो किताब सी नक्शे फ़रियादी 1941 ईस्वी में आई और इसका पहला शहर था रात बोल दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इसके अलावा इनकी जो मशहूर व मारूफ़ कह लें कि नज़में थीं एक मंज़र। उसके बाद इसी में जो है वो इनकी नज़म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो भी इसमें जो है वो शामिल है। और इसके अलावा वो गज़ल भी इसी में शामिल है दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुज़ार के, एक फ़ुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, आज भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज़, मत पूछ वलवले दिले न करदा कार के। आगे रकीब के हवाले से इनके कुछ कलाम दर्ज है और तन्हाई नज़्म इनकी शामिल है। चंद रोज़ और मेरी जान, कुत्ते, बोल, मौजू, ये जो है इस मजमूआ कलाम के अंदर जो है वो नज़में शामिल हैं। उसके बाद दस्ते सबा की मशहूर व मारूफ़ नज़में सुबह आज़ादी, लौहो कलम। आगे जो है वो गज़ल इनकी बड़ी मशहूर है, इसी मजमूए में है तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। ये वाली नज़म भी इसी मजमूए के अंदर जो है वो इनकी शामिल है। और अगर हम देखें तो उसके बाद इनकी जो है फैज़ के कलाम की अगर खुसूसियात पे बात की जाए तो रोमानवी शायरी है और जहाँ पे यानी कि दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुज़ार के। गोया इनकी शायरी के अंदर एक रोमानवी अंदाज़ भी नज़र आता है और इसके साथ साथ एक हिजर व फ़राक़ के मौज़ूआत भी हमें मिलते हैं और साथ साथ जो इनकलाब जो इनकी शायरी का तुर्रा इम्तियाज़ है वो भी हमें इनकी शायरी के अंदर जो है वो नज़र आता है। तो ये था जी आज फैज़ पर जो है वो उनके हमने कलाम पे बात की, कौन कौन से शेरी मजमूए हैं उन पे बात हुई और किस शेरी मजमूए को फैज़ ने किसके नाम मानवन किया हुआ है, इस पर मौजू पे हमने बात की। ये उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना भी ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।